नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट एज के अंदर। आज जो हम लेके आए हैं वो यूज़र्स काफ़ी पूछ रहे थे एक कंपनी के बारे में, एसडी पे के बारे में। तो इसके ऊपर ही पूरी रिसर्च करके मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। क्या कि कंपनी का क्या कुछ है, रियल है नहीं है, क्या कुछ इसमें भी इन्वेस्टमेंट लोग बाग करने में लगे हैं, तो क्या है इसका। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं कोई सिविल रजिस्टर या कोई भी प्रोफेशनल इस चीज़ का नहीं हूँ। मैं सिर्फ रिसर्च करता हूँ और उस बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ सही तरीके से। अब सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो ऐप है एस डी पे, ये इसका आप लोगो देख रहे हैं कंपनी का। ये जो कंपनी है ये अपने आप को रिप्रेजेंट करती है एज ए, जिस तरीके से आपने यूज़ करते हैं पेटीएम ऐप, फ़ोनपे ऐप, गूगल पे ऐप, मोबीक्विक और रिचार्ज, इस टाइप की जितने भी आप ऐप यूज़ करते हैं उसी तरीके से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। पर इसमें कुछ डिफरेंट थिंग्स हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये जो है ये आपको हर रिचार्ज के ऊपर कैशबैक देती है। इसके अकाउंट के वॉलेट के अंदर आप पैसे रखते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देती है। और साथ ही साथ इसमें भी रेफरल प्रोग्राम चलते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि जैसे बाकी फ़ोन पे वगैरह इनमें भी चलते हैं रेफरल प्रोग्राम, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, जो भी आप रेफर करते जाओगे जितने भी बंदों को, मोस्टली 15 लेवल तक का इसमें कुछ लेवल चल रहा है, वो जितने भी लोग अपने वॉलेट में पैसा रखेंगे तो उसमें से भी कुछ परसेंट कमीशन आप लोगों को मिलेगा। इस टाइप से चलता है। लेकिन जो बाकी ऐप थी जैसे फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह, ये जितनी ऐप हैं ये भी देती हैं रेफरल, लेकिन इनका एक फिक्स अमाउंट होता है कि अगर आप एक बंदे को रेफरल किया तो उसका आपको 200, 100, 250 रुपये जो भी होगा वो मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, वो जब तक वॉलेट में उसके पैसे रहेंगे या जितना भी वो चीज़ें करेगा उन सभी पे आपको रेफरल मिलता रहेगा और कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग इस कंपनी के ब्रीफ पे चलते हैं। क्या क्या कुछ है कंपनी सही है नहीं है, क्या कुछ करना चाहिए, मैं इसकी डिट्टो आपको जानकारी देता हूँ। उसके बाद क्या डिसीजन करना है वो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं सिर्फ अपनी जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं वो सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले, इसमें कुछ भी पैसा लगाने से पहले, जो भी प्रोफेशनल इसके एडवाइज़र होते हैं, जो भी फाइनेंशियल या आरबीआई रजिस्टर वगैरह है, उन लोगों से जानकारी जरूर लेना। चलिए इसके ऊपर चीज़ें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी का पूरा लोगो है जो आपको ऐप वगैरह मिलेंगी। ऐप वगैरह का मैं बता देता हूँ। फ़ोन पे और ये सॉरी एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के अंदर इसकी ऐप है। ज़्यादा कुछ रिव्यू तो इतने नहीं है। एंड्रॉयड के अंदर 3000 के समथिंग रिव्यू है और जो आईफोन की ऐप है उसके अंदर अभी ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर अभी 500 से भी कम ही है रिव्यू। तो आगे चीज़ें क्लियर करते हैं। सबसे पहले एस डी पे की क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। एस डी पे एक डिजिटल सर्विस पेमेंट प्रकार का प्लेटफॉर्म है। इसका संचालन गुजरात की एक रजिस्टर्ड कंपनी द्वारा किया जाता है। ये जो एस डी पे है एक्चुअल में ये जो है ये एक डिजिटल सर्विस है, जैसा भी मैंने आपको बता दिया था। ये गुजरात की एक रजिस्टर्ड कंपनी है, गुजरात में इसने रजिस्टर्ड करा रखा है अपने आप को। वो है, जो कंपनी का नाम है वो आप देख सकते हैं, एस डी हब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड करके। मतलब एक क्या होता है, कंपनी होती है, मेन कंपनी होती है, उसके अंडर कई कंपनी हो जाती हैं। तो मेन कंपनी जो है वो है एस डी हब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंडर ये कंपनी आती है। आप जब एंड्रॉयड पे या आईओएस पे जब ऐप डाउनलोड करने जाते होंगे तो थोड़ा सा उसमें डिटेल करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो डेवलप जो होगा, क्या उस एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है या डेवलपर कौन है, तो उसके अंदर आपको एस डी हब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड मिल जाएगा। इस चीज़ पे एक और क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये जो आप नाम देख रहे हैं एस डी हब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, सेम टू सेम नेम से, एग्जैक्ट नेम से एक और कंपनी रजिस्टर्ड है। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल है। वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर अपने वो रजिस्टर्ड है, उसका काम अलग है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नेम एकदम सेम है, सेम टू सेम नेम है, लेकिन जो इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो पिन वगैरह सब चीज़ें डिफरेंट है। अभी आगे चलते हैं।
ये कंपनी MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक्टिव स्टेटस में है, यानी ये जो MCA जो कॉर्पोरेशन होता है गवर्नमेंट का है, उसके अंदर भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है। अब और आगे बताता हूँ आपको। कंपनी पंजीकरण जानकारी, MCA ऑफिशियल डेट, सारी डेट वगैरह क्या कुछ है। कंपनी नाम SD हब OPC प्राइवेट लिमिटेड। CI नंबर, ये इस कंपनी का CI नंबर है जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है। स्टेटस मतलब कहाँ से रजिस्टर्ड है, गुजरात से है, गुजरात में अहमदाबाद से, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डेट, भाई कब से ये एक्टिव हुई थी, रजिस्टर्ड हुई थी, 12 जनवरी 2023। कंपनी स्टेटस एक्टिव है अभी। तो एक चीज और है, कंपनी जो है ना अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12 जनवरी 2023 को ही ये रजिस्टर्ड हुई है। और मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा थोड़ा आगे बढ़ने से पहले। अभी मैं नहीं कहूँगा कि अगर आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा ऐसी कंपनी काफ़ी आई हुई हैं पहले भी, जो रजिस्टर्ड भी थी, सब चीज़ थी, लेकिन बाद में अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। यूजर्स के जो पैसे थे वो अटके रह गए हैं। तो बाकी आपकी सोच है, मैं और आगे चलता हूँ, अभी इस कंपनी के बारे में और बताता हूँ। SD पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन पता, ये पूरा रजिस्ट्रेशन पता है उसका। वरुण धवन ट्रेड सेंटर, उसके बाद गांधीनगर गुजरात के अंदर, यह पता MCA के मास्टर डाटा में भी उपलब्ध है। जो बाकी जगहों पे ये एड्रेस मिल रहा है अपने को, वही सेम एड्रेस MCA की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर भी रजिस्टर्ड है। अब कई लोगों का सवाल होगा सर आप ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से देख लेते हो, तो देखो MCA की वेबसाइट जो होती है, जहाँ ये गवर्नमेंट पोर्टल है एक तरीके का, जहाँ पे जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं उनका डेटा मिल जाता है आप लोगों को। तो यहाँ पे जाके भी अगर आप लोग खुद से भी R&D करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो इस MCA की वेबसाइट पे जाके आप इजीली चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में। तो मैंने जो बाकी जगहों पे इंफॉर्मेशन थी और जो यहाँ पे थी, दोनों इन्फॉर्मेशन को मैच करके तब ये चीज़ बता रहा हूँ, दोनों जगह सेम ही है। आगे चलते हैं। कंपनी का प्रबंधन, डायरेक्टर कौन है। अभी सूर्यवंशी राठौड़ लेटेस्ट फीलिंग के अनुसार, अब ये जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट क्यों है इसके लिए मैं बता देता हूँ। अभी ये लेटेस्ट है, जब ये स्टार्ट हुई थी तब से ये थे, और 2024 11 जुलाई तक ये उस तक पद तक थे। अभी जो रिसेंट में है वो धवल गोविंद भाई पटेल है। सॉरी सॉरी, ओल्ड जो रिकॉर्ड था, ओल्ड जो था उसके अनुसार धवल गोविंद भाई पटेल थे, और अभी ये जो है अपॉइंटेड जो इस समय रिसेंटली हैं वो ये है। डायरेक्टर डिटेल MCA पोर्टल पे भी मैच होती है, मतलब इन्होंने ये जो 2011 में अपडेट किया था, डायरेक्टर चेंज किया था, तो उसको MCA पे भी अपडेट कर दिया था, तो MCA पे भी ये अपडेट है। कंपनी एक OPC 1% कंपनी है, इसलिए सिंगल डायरेक्टर मॉडल, सिंगल डायरेक्टर मॉडल ये चीज सबसे मेन है इस कंपनी के लिए। जो सिंगल ओनर कंपनी होती है ना, उस कंपनियों को हम मेनली बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी। इसका मीन्स क्या होता है, सिंगल ओनर कंपनी। बाकी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड में जो बाकी जगह आती हैं उसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठता है, वहाँ पे एक बंदा नहीं होता डिसीजन मेकिंग करने के लिए। यहाँ पे सिंगल ओनर कंपनी में क्या होता है, उस अकेले बंदे के ऊपर है, उसने बोल दिया नहीं चलानी तो कल से कंपनी बंद, ये करना है तो वो करना है। तो सिंगल ओनर में बस यही एक डिफ्रेंशिएट होता है, या जो बड़ी कंपनी होती है जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठता है, वहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग होता है पूरे ग्रुप का मिलके, यहाँ पे पूरा ग्रुप का नहीं है। ये कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी। आगे चलते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल कैपिटल डिटेल्स, ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो पूरा इनके शेयर वगैरह की जो वैल्यू लगाई जा रही है वो 50 लाख के समथिंग लगाई जा रही है। पेड अप शेयर कैपिटल जो है, जो एक पर्टिकुलर जो इनकी कंपनी का शेयर पूरा एक एक्चुअल में माना जा रहा है, वो 1 लाख के समथिंग है। कैपिटल स्ट्रक्चर MCA रिकॉर्ड से भी वेरीफाइड है। ये जो रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये MCA की वेबसाइट जो है उससे भी वेरीफाइड है, वहाँ पे भी सेम टू सेम यही डिटेल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आगे और चीज़ें बताता हूँ। GST की जानकारी, कंपनी जो है GST रजिस्टर्ड है, GST नंबर आपके सामने है, ये कंपनी का GST नंबर है, स्टेट गुजरात से है, GST एक्टिव स्टेटस में दिखाया है। ये जो जिनका GST है वो एक्टिव स्टेटस में, मतलब इसके ऊपर ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी होता है GST के अनुसार
किया जा रहा है। तो अभी तक तो एक्टिव स्टेटस में ही है अभी की जानकारी के हिसाब से। एसडी पे संभावित जोखिम रिस्क। अब इसके अंदर आते हैं अपने मेन चीज के ऊपर कि अक्सर कई लोगों का जो अभी मेरे से सवाल था, सर इस कंपनी के ऊपर बता दीजिए ये क्या है, सही है नहीं है। तो कुछ पहले मैं पॉइंटों को क्लियर कर देता हूँ। इसमें भी क्या है ना पॉइंट, सबसे पहले रेफरल इनकम, कैशबैक मॉडल, हाई रिस्क माना जाता है। जितनी भी इस टाइप की जो कंपनियां ये रेफरल प्रोग्राम, कैशबैक ये जो भी लेके आती हैं, इन्हें हाई रिस्क माना जाता है। कैशबैक, ये जो चेन सिस्टम वाला कैशबैक होता है ना, ये हाई रिस्क ही होता है, क्योंकि इसमें चेन सिस्टम बनती है। जो पर्सन जोड़ते चले आता है, वो जो जुड़े होते हैं पर्सन, उनका भी फिर उससे कैशबैक मिला होता है। तो क्या बंदे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी में थोड़ा है ना जोखिम ज़्यादा हो जाता है। आगे चलते हैं। कुछ यूज़र ने सोशल मीडिया पर विड्रॉल इशू बताए हैं। भाई जब मैं सोशल मीडिया वगैरह सारी चीज़ें चेक करता हूँ, तो उस चीज़ में इसके बारे में जो चेक किया, वहाँ पे कई लोगों ने विड्रॉल में इशू भी बताया कि कई बार विड्रॉल में इशू हो जाता है। तो विड्रॉल का एक इशू का है, मैंने बोला रेगुलर आता है, पर कभी कभार आया होगा, बंदे ने फेस किया है, तो उस चीज़ पे उसका है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं। अब ये क्या है ऑडिटेड फाइनेंस? अब क्या है ना, कंपनी अगर रजिस्टर्ड है, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, यूजर्स हैं और उसके ट्रांजेक्शन होते हैं, वो पैसा आ रहा है जा रहा है, कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट कमाया जाता है। अब जैसे ये कैशबैक देते हैं, तो ये जिस भी कंपनी के साथ आप मान लो रिचार्ज कर रहे हैं, एयरटेल का कर रहे हैं, जियो का कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का रिचार्ज कर रहे हैं, गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये टाइप कर लेते हैं क्या हम अपना रिचार्ज कराएंगे तो हमें इतना परसेंटेज कमीशन मिलना चाहिए। तो उस बेसिस पे ही ये आपको उसका कैशबैक कुछ परसेंट दे देते हैं और आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता। वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, सबसे मेन है तो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट होनी चाहिए। क्या उसने इस क्वार्टर में क्या किया, सेकेंड क्वार्टर क्या किया, ईयरली उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या उसका टैक्स बना, कितना उसने टैक्स पे किया, जिससे क्या होता है ना एक ट्रस्ट बनता रहता है। तो अभी इस कंपनी का क्या है ना, ये कहीं पे भी जो ऑडिटेड फाइनेंस रिपोर्ट जो होती है, जो ऑडिट होकर आप देखे होंगे जितने भी कंपनियां हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती है, भाई उसने इस ईयर क्या किया है, जो भी बढ़िया कंपनी होती है। तो अभी इसका एक कहीं पे भी वो चीज़ नहीं है। दूसरा, कंपनी ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट पब्लिक पर नहीं दिखाया। मतलब एक ट्रांसपेरेंट जो रिपोर्ट होती है ना, वो अब तक मुझे नहीं दिखी है इस कंपनी की। अगर यही कंपनी अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना ईयरली या क्वार्टरली जो भी इसका टर्नओवर होता है, क्या कुछ प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या कुछ है, या कितना जीएसटी भर रहे हैं, या कहीं से भी हम लोग जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ से पता कर सकें, तो वैसी जानकारी नहीं मिल पा रही है अभी इसके लिए। बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये चीज़ें नहीं है। अब फाइनल कंक्लूजन एक बार अपन लोग देख लेते हैं। एच डी पे वो चलाने वाली कंपनी गुजरात में रजिस्टर्ड और एक्टिव है। ये तो ये क्लियर है, कंपनी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है और एक्टिव भी है। क्या ये नहीं कि वहां से बंद हो गई, पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था, एक्टिव हो गई, बाद में बंद हो गई, ऐसा नहीं है। तो और देख लेते हैं। कंपनी लीगल रूप से एमसीए में मौजूद है। जो एमसीए भी है गवर्नमेंट का एक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का, उसके अंदर भी ये रजिस्टर्ड है। अब जो मेन चीज है, रेफरल इनकम मॉडल उच्च जोखिम वाला है, सावधानी आवश्यक। ये जो है, जो कंपनियां भी ये चीजें चलाती हैं, मेन ये है रेफरल इनकम मॉडल। ये जो चीज है ना, ये सबसे मेन प्रॉब्लम करती है। क्योंकि ऐसे मॉडल क्या है ना, रेफरल देते हैं लेकिन वो एक होता है ना वन टाइम पेमेंट। आपने एक बंदे को जोड़ा, आपको इतना पेमेंट मिल गया, इट्स ओके, वो हर कोई करता है, एक कॉस्ट लेते के चलता है। लेकिन ऑलवेज देते रहना, इट्स टिपिकल। अब मेन जानकारी, निवेश या पैसा जमा करने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप इसमें निवेश करें, कुछ भी करें, तो जो भी आपके सलाहकार हैं, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उनसे एक बार जांच कराएं, उनसे एक बार पूछें। क्योंकि देखिए, यूट्यूब के ऊपर कई बंदे कुछ बता रहे हैं, कई कुछ बता रहे हैं। आप मेरी जानकारी सुन रहे होंगे, आपको लग रहा होगा भाई ये बंदा कुछ बता रहा है, लेकिन मैं सारी रिसर्च करके बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे में भी कुछ गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो इसलिए अपने फाइनेंस से एडवाइसर लें। अब सबसे बड़ी चीज़ है क्या, और क्या क्या है जो चीज़ें
कुछ अपने को लगती हैं जो इसमें प्रॉब्लम मुझे दिखे। रिचार्ज वगैरह तक तो ठीक है, वहाँ तक का समझ में आता है कि कंपनियों के साथ टाई अप कर लिया, उसके ऊपर दे रहे हैं, कैशबैक दे देते हैं, कुछ रिवार्ड दे देते हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हो उसके ऊपर दे देंगे। लेकिन जो एक टिपिकल चीज़ है ना, इसके अंदर आप मैक्सिमम 5 लाख तक रुपये रख सकते हो इसके वॉलेट के अंदर, ये जो मेरी जानकारी में है। उसके बाद ये उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता है और कहीं ज़्यादा देता है। ये एक सोचने की बात है क्या कैसे। तो मेरा सभी के साथ एक ही है, जो भाई ने मुझे इस कंपनी के बारे में पूछा था। कंपनी रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। साफ आपको उसके जीएसटी नंबर, सीआईएन नंबर, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बस मेरा यही है, निवेश इसको इस तरीके से यूज़ करें। आपको रिचार्ज करना है, नॉर्मल रिचार्ज करें। मतलब नॉर्मल जो होता है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल रखते हैं किसी भी, पहले जो पेटीएम चलता था उसके अंदर भी हम लोग वॉलेट में कितना रखते थे, उस टाइप से निवेश करें, कैशबैक लें, उसको निकालें। लेकिन मोटे अमाउंट को ना रखें इसके वॉलेट में, क्योंकि मैं उस पर प्रेफर नहीं हूँ। उससे बेटर है कि अगर आप कोई एफडी जमा कर लें, एफडी के अंदर उस पैसों को रखें, तो वो एक सेफ है। ये बाकी चीज़ों से रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनियां कितनी आई हैं जो रजिस्टर्ड रही हैं लेकिन उसके बाद चली जाती हैं, तो वो दिक्कत है। लेकिन ये 2023 से है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो वो भी एक चीज़ें हैं। तो पैसा आपका है, जोखिम आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। मैं सिर्फ आपको कुछ जो मैंने रिसर्च किया वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जो मेरा ओपोनेंट है वो मैं आपको दे सकता हूँ, जो मैं दे रहा हूँ। तो यही था मेरा इस पूरी कंपनी के ऊपर। आपको लगता है और किसी कंपनी के ऊपर मुझे बनानी चाहिए रिसर्च करके, तो आप मुझे प्लीज़ मेरा उसका कमेंट में नाम भेजें। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि कई भाइयों ने मेरे को और भी कंपनियों के नाम भेज रखे हैं, लेकिन जब मैं उस नाम से सर्च करने जाता हूँ ना, तो कई कंपनियाँ आती हैं। जैसे कोई .com आ गई, कोई .ru आ गई, कोई .co और .in आ गई, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड है। जैसे मान लीजिए कोई भी वेबसाइट है, google.com, अपना सिंपल गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, मैं सिंपल सा बताता हूँ। तो मान लो यूट्यूब कई बार आपके उस यूआरएल को नहीं देगा कमेंट के अंदर, तो आप एक काम करिए, गूगल स्पेस और कॉम है, .in है, .co.in है, वो लिख दीजिए, जिससे मुझे उसका पर्टिकुलर यूआरएल मिल जाएगा, जिससे मैं उस वेबसाइट को देख के उसकी सही जानकारी कर सकूं। जैसे अभी इस वेबसाइट को जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो एसडीपी के नाम से जब इसकी मेन कंपनी आ रही थी, दो कंपनी सेम नेम से रजिस्टर्ड आ रही थी, एक यूपी में रजिस्टर्ड है, एक गुजरात में है, तो उसको वेरीफाई करना पड़ा। अभी यहाँ पे ये भी हो सकता था मैं गुजरात वाली किसी उस कंपनी का इन्फॉर्मेशन लेके जाता, तो वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता। तो मेरा बस रिक्वेस्ट यही है, अगर आप पर्टिकुलर सही से मेरे को उस कंपनी का नाम या उसका यूआरएल का वो दे देंगे, स्पेस दे दीजिए, जिससे इजीली वो एक आ जाएगा मेरे कमेंट के अंदर। और कमेंट में आने के बाद मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सबको बनाने के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम लगता है, रिसर्च लगती है, और बड़ी मुश्किल से ये पूरी पीडीएफ वगैरह रेडी करके टाइम देके आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केट एज।